अंजलि सुतली बम का बिजनेस करती है। दिवाली आने वाली है, इसीलिए अभी उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती है। अंजलि का एक नवजात बच्चा है, उसका नाम बंटी है। खरीदारों की भीड़ में बंटी अंजलि की गोद से गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। वो रोने लगता है। अरे बाप रे, मेरा बच्चा। अंजलि अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। इसी तरह दिन भर बिजनेस के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभालती रहती है। शाम को दुकान बंद करके घर लौटती है तो उसका पति रमेश कहता है, आ गई अंजलि, आज कितनी कमाई हुई है, दे मुझे। रमेश अंजलि से उसके पूरे दिन की कमाई छीन लेता है। अंजलि रोते हुए कहती है, कुछ तो दे दीजिए, मुझे अपने बेटे के लिए दूध खरीदना है। क्या होगा इसे दूध पिलाकर, हैं? ये तो तेरे जैसा काला है और तू ज्यादा पटर पटर मत कर। मैंने तुझ जैसी काली औरत से शादी की, यही बहुत है। रमेश अंजलि को एक थप्पड़ मारता है और अपने कमरे में चला जाता है। अंजलि लक्ष्मी माँ को बुलाने लगती है। हे लक्ष्मी माँ, मेरे दुख के दिन कब खत्म होंगे? मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को आप देखना। अंजलि लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। उसे लगता है कि लक्ष्मी माँ की कृपा से ही उसकी सुतली बम की दुकान अच्छे से चल रही है। इसीलिए अंजलि लक्ष्मी माँ से ही दुख निवारण करने की प्रार्थना करती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसका दुख अभी सिर्फ शुरू हुआ है। अगले दिन रमेश अपने दोस्त से मिलने जाता है। रमेश, तू सारा जीवन उस काली औरत के साथ रहेगा क्या? मेरी बहन आज भी तुझसे प्यार करती है, सोच ले क्या करना है। वही तो सोचता हूँ मैं हर रोज। दहेज और एक दुकान के लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, देख ले। बिरजू की बहन का नाम पायल है। पायल और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिरजू भी चाहता है कि उन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि रमेश के पास अभी बहुत पैसा है और बिरजू उन पैसों को हड़पना चाहता है। रमेश भी बिरजू के जाल में फंस जाता है। वो पायल से शादी कर लेता है। वो दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। उसी मंदिर के सामने एक भिखारिन भीख मांगती है। अंजलि उस भिखारिन को रोज पैसे देती है। वो भिखारिन रमेश को शादी करते हुए देख लेती है और अंजलि की दुकान में आकर उसे सब कुछ बता देती है। मैंने आज तुम्हारे पति को देखा मंदिर में, वो एक लड़की से शादी कर रहा था। ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है। क्या क्या कह रही हैं आप? अंजलि तुरंत दुकान बंद करके अपने बेटे को गोद में लेकर घर पहुंचती है और देखती है कि पायल और रमेश दरवाजे पर खड़े हैं। आइए आइए महारानी जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम दोनों। तो ये सच है, आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं तो क्या करता, तुझसे शादी करने के बाद मेरा मान सम्मान सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, और जो मेरे कमाए हुए पैसों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है आपने, उसका क्या? दहेज का क्या? मुझे सब कुछ लौटा दीजिए। ये सुनकर रमेश बहुत गुस्सा हो गया। अरे रे, ये देखो, काली चुड़ैल के मुंह से फुलझड़ियां छूट रही हैं। तो मुंह बंद करना पड़ेगा। ये बोलकर पायल ने अंजलि को जोर से एक लात मार दी। अंजलि जमीन पर गिर गई। उसका बेटा भी गोद से गिर गया। पायल ने बंटी को अपने हाथ में उठा लिया और अंजलि को डराने लगी। अंजलि, ये देख, मैं अभी तेरे बेटे को रास्ते में फेंक दूंगी, फिर ये गाड़ी के नीचे चला जाएगा। हाँ, कितना मजा आएगा। हाँ? अंजलि डर गई। वो रोने लगी और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगी। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने क्या किया है? मेरे साथ जो मर्जी वो करो, लेकिन उसे तो छोड़ दो। तभी रमेश एक डंडा लाया और उससे अंजलि को डालने लगा। चुपचाप मार खा ले, नहीं तो मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। अपने बेटे की खातिर अंजलि मार खाती गई, सब कुछ सहती गई और उसके बाद एक फूटी कौड़ी ना देकर अंजलि को अपने बेटे के साथ घर से निकाल दिया गया। अंजलि बस घर से लक्ष्मी माँ की एक मूर्ति ले पाई। वो रोते हुए अपने सुतली बम की दुकान में चली गई और वहाँ जाकर रोते हुए माँ लक्ष्मी को बुलाने लगी। हे माँ लक्ष्मी, ये क्या हो गया? फिर भी आपकी कृपा से मेरी ये दुकान है, नहीं तो मेरा क्या होता? मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाती? अंजलि को पता नहीं है कि अभी उसकी दुकान भी नहीं रहने वाली है। रात को अंजलि अपने बच्चे को लेकर दुकान के अंदर सो जाती है। उसके चारों तरफ सुतली बम है। रात जब गहरी होती है तब पायल चुपके से आकर दुकान में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से इतने सारे सुतली बम फटने लगते हैं। बहुत तेज आवाज के साथ साथ बहुत आग भी निकलने लगती है। अंजलि अपने बेटे के साथ दुकान के अंदर फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आग आग। लेकिन इतनी रात को उसे कौन बचाने आए? पायल दूर खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है। अंदर अंजलि की साड़ी में आग लग जाती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो अपने बेटे और लक्ष्मी माँ की छोटी सी मूर्ति को बचाने में लगी हुई है। उसने बंटी को अपनी दाहिने हाथ से गोद में पकड़ा हुआ है और लक्ष्मी माँ की मूर्ति को बाएं हाथ से।